सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल। कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल। सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल या एंडो सिम्बियॉन्ट्स ऑफ द सेल, इनमें से कोई भी अगर पूछा जाए तो आप क्या आंसर करोगे? पहले इसका मतलब थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। बिकॉज अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, बिकॉज इसके रीजन मैं आपको बताऊंगा। पहले आप समझो कि सेमी ऑटोनॉमस क्या है, नॉन ऑटोनॉमस क्या है और ऑटोनॉमस क्या है। तीन चीजें। एक टर्म होता है ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस का मतलब होता है स्वतंत्र। ऑटोनॉमस मतलब स्वतंत्र। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं एक ऑटोनॉमस बॉडी हूं, मैं स्वतंत्र हूं अपना काम करने के लिए। मैं बुक लिखना चाहता हूं, मैं डॉक्टरी करना चाहता हूं, मैं टीचिंग करना चाहता हूं, मैं अपना काम करने के लिए स्वतंत्र हूं, मुझे कोई बाध्य नहीं कर सकता है। दैट इज ऑटोनॉमस, स्वतंत्र एकदम फ्रीली। दूसरा होता है सेमी ऑटोनॉमस, अर्ध स्वतंत्र। जैसे बहुत सारे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओज होते हैं, तो जो एनजीओज होते हैं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संस्थान, लेकिन सरकार अगर उनको फंड देती है, सरकार अगर उनको पैसा देती है अपना काम करने के लिए, तो वो सेमी ऑटोनॉमस हो गए। मतलब वो सारा काम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं, गवर्नमेंट ने जिस काम के लिए पैसा दिया वो काम उनको करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं सेमी ऑटोनॉमस। और एक होता है नॉन ऑटोनॉमस, जो सरकारी टीचर होते हैं, जो सरकारी डॉक्टर होते हैं, वो अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकते। आपने देखा होगा कि जो डॉक्टर जिसने जो सरकारी नौकरी ज्वाइन कर रखी है, वो अपना क्लिनिक अलग से नहीं चला सकता है, अपनी प्रैक्टिस नहीं कर सकता। मैं कर सकता हूं क्योंकि मैंने कोई सरकारी नौकरी ज्वाइन नहीं कर रखी है। तो एक सरकारी जो डॉक्टर है, सरकारी मास्टर है, वो नॉन ऑटोनॉमस है। वो अपना कोई दूसरा काम, क्योंकि वो सरकार से पैसा ले रहा है, तो कोई भी अपना काम वो अलग से नहीं कर सकता प्राइवेट। मतलब जो सरकारी टीचर है वो अलग से कोचिंग नहीं पढ़ा सकता, ये सब रेगुलेशंस हैं। जो सरकारी डॉक्टर है वो अलग से अपना क्लिनिक नहीं चला सकता, चोरी छुपे लोग चलाते हैं, परमिशन नहीं है इसकी, वो नॉन ऑटोनॉमस। एनजीओ सेमी ऑटोनॉमस है, मैं एक ऑटोनॉमस बॉडी हूं, आप ऑटोनॉमस हैं। आपका मन हो आईआईटी करिए, आपका मन हो नीट करिए, आपका मन हो बीएससी करिए, आपका मन हो एमएससी करिए, आपका मन हो बीए करिए, आपका मन हो एमए करिए, जो आपका मन हो करिए, मन हो ना करिए, ऑटोनॉमस हैं आप। तो तीन चीजें होती हैं। सेमी ऑटोनॉमस मतलब अर्ध स्वतंत्र। अब यह टर्म माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के लिए क्यों बोला जाता है कि यह सेमी ऑटोनॉमस है? क्योंकि ये अपनी जरूरत की, इनके पास अपना खुद का राइबोसोम है ना, ये अपनी जरूरत की कुछ प्रोटीन बना सकते हैं, अपनी जरूरत की कुछ प्रोटीन ये बना सकते हैं, लेकिन ज्यादातर प्रोटीन के लिए ये साइटोप्लाज्म के एटीएस राइबोसोम पर डिपेंड करते हैं, इसीलिए इन्हें सेमी ऑटोनॉमस कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज पहला रीजन, दे कैन फॉर्म सम ऑफ द रिक्वायर्ड प्रोटीन। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के लिए जितनी जरूरी प्रोटीन है, उनके लिए जितनी जरूरी प्रोटीन है, उनमें से कुछ प्रोटीन वो बना सकते हैं। अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट अपनी जरूरत की सारी प्रोटीन बना लेते तो क्या कहते? ऑटोनॉमस। सारी प्रोटीन और खुद बना लेते, ऑटोनॉमस। बिल्कुल ना बना पाते तो नॉन ऑटोनॉमस। कुछ बना ले रहे हैं, कुछ नहीं बना पा रहे हैं, सेमी ऑटोनॉमस। समझ में आया? अगर ये अपनी जरूरत की सारी प्रोटीन बना लेते तो ऑटोनॉमस होते, एक को ना बना पाते नॉन ऑटोनॉमस होते, कुछ बना पा रहे हैं, कुछ नहीं बना पा रहे हैं, सेमी ऑटोनॉमस। दे कैन फॉर्म सम ऑफ द रिक्वायर्ड प्रोटीन बट फॉर मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स
but for most of the proteins they are dependent on न्यूक्लियर डीएनए, क्योंकि इनके पास अपना भी डीएनए, लेकिन ये न्यूक्लियर डीएनए पर डिपेंड करते हैं, एंड साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम, साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम। ये पहला रीजन हो गया, नीट में पूछा जा चुका है। क्यों सेमी ऑटोनॉमस कहते हैं? क्योंकि अपनी जरूरत की कुछ प्रोटीन बना सकते हैं, लेकिन अपनी जरूरत की ज्यादातर प्रोटीन के लिए ये साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम और न्यूक्लियर डीएनए पर डिपेंड करते हैं। इनके पास अपना डीएनए है, ये अपनी जरूरत की कुछ प्रोटीन क्यों बना सकते हैं? क्योंकि इनके पास खुद का राइबोसोम है, इनके पास खुद का डीएनए भी है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास एक है और क्लोरोप्लास्ट के पास कई सारे हैं। तो दूसरा रीजन क्या हो जाएगा? दे हैव देयर ओन न्यूक्लिक एसिड। इनके पास अपना खुद का न्यूक्लिक एसिड, खुद का न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए मॉलिक्यूल। इनके पास अपना खुद का डीएनए मॉलिक्यूल है, इसलिए सेमी ऑटोनॉमस है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट के अलावा ईआर, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, इनके पास अपना कोई खुद का डीएनए नहीं पाया जाता है। ठीक, फिर देखिए, डू नॉट एराइज डिनोवो। ये बात मैंने कहां पर पढ़ाई थी? डिनोवो, सेल थ्योरी में। सेल थ्योरी में कहा गया था कि सेल की ओरिजिन डिनोवो नहीं हो सकती है, इनकी ओरिजिन भी डिनोवो नहीं है। डिनोवो का मतलब होता है एबायोटिक मटेरियल से बनना। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एबायोटिक मटेरियल से नहीं बन सकते। ये पेन बनाना है मुझे, प्लास्टिक से मैं बना सकता हूं। क्या माइटोकॉन्ड्रिया को आप एबायोटिक नॉन लिविंग से बना सकते हो? नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बनता है? फिशन से, डिवीजन से। माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड डिवाइड बाय फिशन। तो इनकी ओरिजिन डिनोवो नहीं हो सकती है, ये एबायोटिक मटेरियल से नहीं बन सकते हैं। सेल की ओरिजिन भी डिनोवो नहीं है, क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया की ओरिजिन भी डिनोवो नहीं है। और आखिरी बात, दे हैव मेम्ब्रेन। इन दोनों के पास दो दो मेम्ब्रेन है ना, दे हैव मेम्ब्रेन सिमिलर टू बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की तरह की मेम्ब्रेन इनके पास पाई जाती है। जरा समझिएगा, जरा माइटोकॉन्ड्रिया और बैक्टीरिया को कंपेयर करिए। जैसे आपने देखा बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन में इनफोल्डिंग थी जिनके नाम थे मीजोसोम, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में फोल्डिंग थी जिनका नाम था क्रिस्टी। ठीक, तो इनकी जो मेम्ब्रेन है वो बैक्टीरिया की तरह ही, ये बात आपको माइटोकॉन्ड्रिया में अच्छी तरीके से नजर भी आती है। तो ये चार कारण आपको ध्यान रखने हैं जिसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल कहा जाता है। आपके नीट में सवाल पूछे गए हैं, एनसीईआरटी में एक्सप्लेनेशन आपको नहीं दिया गया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में क्या क्या सिमिलरिटीज हैं, तो आप कहेंगे दोनों में दो मेम्ब्रेन पाई जाती हैं, दोनों के पास अपना डीएनए है, दोनों के पास आरएनए है, दोनों के पास राइबोसोम है, दोनों प्रोटीन की सिंथेसिस कर सकते हैं। कितनी सारी कॉमन चीज, दोनों सेमी ऑटोनॉमस है। ये सब इसमें सिमिलरिटीज है। तो अगर आप चाहें तो मैं लिख देता हूं कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों में क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, देखो दोनों में डीएनए है। कैसा डीएनए? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर। बस माइटोकॉन्ड्रिया में एक है और क्लोरोप्लास्ट में कई सारे हैं। दोनों के पास आरएनए है, दोनों के पास राइबोसोम है। कौन से? 70s। दोनों डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, दोनों डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। और कोई दिमाग में आया? दोनों सेमी ऑटोनॉमस हैं, सेमी ऑटोनॉमस। और कुछ?
दोनों प्रोटीन सिंथेसिस कर सकते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस कर सकते हैं, दोनों एटीपी बना सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जब एटीपी बनाएगा तो उसे कहेंगे ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, और क्लोरोप्लास्ट जब एटीपी बनाएगा तो उसे कहेंगे फोटोफास्फोराइलेशन। ये सब कॉमन चीजें हैं। और ये प्लांट फिजियोलॉजी जब हम पढ़ेंगे तो 2 चैप्टर बैक टू बैक पढ़ेंगे हम लोग। प्लांट फिजियोलॉजी में चैप्टर नंबर जब 13 हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, तब हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे। और जब पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट, उस समय हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो इनकी पूरी डिटेल हमारे पास में है। लेकिन अगर हमें यह बात समझ में आ गई, अगर हमें क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर समझ में आ गया, तो फिर आगे के टॉपिक हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे, बहुत ही आसान हो जाएंगे हमारे लिए।